हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान, न्यू चैप्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल बोर्ड मैथ्स लेसन 23 यानी कि 23.1 त्रिकोणमिति अनुपात एवं त्रिकोणमिति सूत्र या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका फार्मूला को अच्छी तरह से समझना है और अच्छा से देखना है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे इस नंबर पे ही या कमेंट करके बोलना है कि इस जगह में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो मैं फिर से जो है मैं उस वीडियो को बनाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, इस लेसन का फार्मूला। तो इस लेसन का फार्मूला को हमको साइन कोस टेन जो कॉसेक सेक जो है तो सीरियल नंबर से वो याद रखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पहला नंबर क्या होता है साइन थीटा, साइन, फिर यहाँ पे क्या होता है साइन कोस, फिर क्या होता है टेन, फिर कोट सेक कोसेक, ये 6 फार्मूला होता है। पहला साइन थीटा, आज में क्या करना है थीटा कर देना, इसको बोलते हैं क्या थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, एकदम इसी तरह इसको एकदम सीरियल नंबर से याद रखना है। तो बहुत सारा फार्मूला जो है बिना याद किए हुए उसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको एकदम सीरियल नंबर से इसी तरह याद करना, बुक में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो बुक वाला को याद नहीं करना है, इसको सीरियल नंबर से याद करना है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब यहाँ पे देखना है कि इसका अपोजिट क्या होता है, हमेशा इसका फर्स्ट अगर इस तरह से हम याद करेंगे तो साइन का फर्स्ट जो है वो कोसेक का लास्ट हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, अब टेन का उल्टा कोट होगा। उसी तरह अपोजिट करेंगे तो कोसेक का हो जाएगा साइन थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, कोट का हो जाएगा टेन थीटा। अब इसका फार्मूला हम नेक्स्ट फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं इसी के सहायता से। अगर पूछेगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, सब में यहाँ पे 1 कर देना है, 1 बाय साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा 1 बाय कोसेक थीटा। मैंने याद किए हुए आराम से फार्मूला को याद कर लेंगे, यानी कि इसको सीरियल नंबर से याद रखने से। अब पूछेगा कोस थीटा का फार्मूला क्या है, तो क्या लिखेंगे 1 बाय कोस का क्या होता है सेक होता है, तो सेक थीटा। अब बोले टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो इसमें उसी तरह 1 बाय टेन का क्या होता है कोट, तो यहाँ लिखना है कोट थीटा। तो कोट का क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा। अब सेक का क्या होगा, तो सेक थीटा का भी हो जाएगा 1 बाय सेक का क्या होता है कोस, तो यहाँ लिखना है कोस थीटा। तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा। ये हो गया। तो पहले फार्मूला कैसे निकालनी है, इसको याद रखना है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोसेक का साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा 1 बाय कोसेक थीटा, है ना लास्ट। फिर कोस का फार्मूला क्या होगा 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा। टेन का क्या होगा 1 बाय कोट थीटा, हो गया। फिर कोट का क्या होगा 1 बाय टेन थीटा। तो सेक का फार्मूला क्या होगा 1 बाय कोस थीटा, कोसेक का क्या होगा 1 बाय साइन थीटा। तो एक फार्मूला इसका निकल गया। अब निकालना है यहाँ पे तीसरा वाला फार्मूला, तो इसको भी निकालने का बहुत ही इजी ट्रिक है, उसको मैं बताता हूँ। इसको मिटा दें, ये हो गया। इसको तुम सीरियल नंबर से अच्छे से याद रखना है और इसका निकाल देना फार्मूला। अब इसका क्या होता है कि एक ट्राइंगल होता है, हर ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल होगा, यानी कि राइट एंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, लंब बोला जाता है हिंदी से, इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्व, ठीक ना। तो इसको इंग्लिश से बोलते हैं, ज़्यादा तो अधिकतर इंग्लिश से वर्ड यूज होता है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी, इसको बोलते हैं बेस यानी कि बी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनल यानी कि एच, ठीक, इसको याद रखना। अगर कभी कभी दे देता है क्वेश्चन पी का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पूछेगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो पी बाई एच होगा कि बी बाई एच होगा कि पी एच बाई बी होगा, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या याद रखना होगा, 100 ट्रिक्स हैं, जैसे कि यहाँ लिखें पी बी पी, ठीक, और यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं, अभी पहले इसको बना लेते हैं, उसका फुल फॉर्म इसका बता देते हैं। तो याद रखना है इसका पी बी पी एच एच बी, और उसके बाद यहाँ पर रखना हमको साइन थीटा, साइन होता है कोस, जैसे सीरियल नंबर से याद किया उसी तरह साइन कोस, उसका क्या होगा टेन, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, कोस का क्या हो जाएगा सेक, साइन का क्या हो जाएगा कोस सेक, हो गया। इसका भी बॉक्स को बना देना है, हो गया। अब क्या होगा, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ठीक ना,
इसका सेकेंड के पास, इसका थर्ड के पास। इसको भी इसी तरह, ये फर्स्ट के पास, सेकेंड के पास, थर्ड के पास। अब इसके सहायता से पूरा फार्मूला निकल जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से हम ये पूरा फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स का इसी भी याद रखना, PDPHHB यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के सहायता से हम पूरा फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है, तो साइन थीटा फार्मूला कहाँ, देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ P/H, P के पास आया तो P/H। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? P/H। हिंदी से देखा जाए तो P का मतलब क्या होता है? लंब होता है। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। तो लंब बाय कर्ण हिंदी से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। अगर पूछेगा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो कोस कहाँ जा रहा है? B/H। तो कोस के पास लिखना है यहाँ पर B/H, है ना, B/H का। देखो कोस जा रहा कहाँ? B और H के पास आया तो B/H हो गया। तो B का मतलब क्या होता है? आधार। B का मतलब होता है हिंदी से आधार, H का मतलब होता है कर्ण। ठीक है ना, ये हो गया। अब बोलेगा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो टेन का देखो, टेन थीटा आ रहा है P/B के पास, तो P/B कर देना, यहाँ P/B कर दिए। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? लंब। P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है आधार यानी कि बेस। हो गया। अब यहाँ टेन का क्या होगा? अब यहाँ टेन का देखा जाए, कोट का देखना है, तो कोट कहाँ जा रहा है? देखो कोट जा रहा है यहाँ B/P। इस तरह से भी देख सकते हैं, या इस यहाँ पर भी देख के आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ कोट है, कोट का उल्टा का टेन होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोट अगर टेन का होता है लंब P/B, तो कोट का क्या होगा? B/P। यहाँ लिख देंगे B/P। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। ये हो गया। अब यहाँ सेक, तो सेक का उल्टा कोस का सेक होता है। अगर यहाँ पे कोस का B/H है, तो सेक का क्या होगा? H/B हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बाय आधार हो जाएगा, कर्ण बाय आधार, है ना, ये हो गया। अब यहाँ कोसेक किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन का क्या होता है? कोसेक। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा P/H, तो यहाँ लिख देना है H/P, यानी कि कर्ण बाय लंब। ये हो गया, है ना। तो इसी तरह से तीन फार्मूला यूज हो गया, किसके सहायता से? एक हो गया इसके सहायता से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के सहायता से ई फार्मूला मेरा यूज हो गया। और ई फार्मूला जो है इसका अपोजिट, यानी कि साइन का फार्मूला 1/कोसेक थीटा, कोस का 1/सेक थीटा, टेन का 1/कोट थीटा, कोट का 1/टेन थीटा, सेक का तो 1/कोस थीटा, कोसेक का 1/साइन थीटा। इस तरह से कंप्लीट कर लेना। तो ये फार्मूला इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला जो है 1 नंबर कि इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। मान लिया क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल तुमको बना लेना है। इसने दे दिया, इसको बोलते हैं जी परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनल, इसको बोलते हैं बेस। इसमें अगर P का वैल्यू दे दिया, मान लिया कि 2, फार्मूला बता रहे हैं कि किस तरह से निकालना है। अगर P का वैल्यू दे दिया 2 और H का वैल्यू दे दिया 5, तो B का वैल्यू नहीं दिया है, तो B का वैल्यू हमको निकालना रहेगा। तो B का वैल्यू को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है कि B² बराबर H² माइनस P² होता है। तो जैसे हम यहाँ पर B का स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा? H² माइनस P² में एक रूट आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर फार्मूला हो गया। सेकेंड नंबर फार्मूला इसी का, सेकेंड नंबर फार्मूला क्या होता है? एक ट्राइंगल दे दिया, राइट एंगल दे दिया, इसमें P का वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क है, H का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 3। तो हमको P का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? तो P² बराबर H² माइनस B²। जैसे P का स्क्वायर को हटा देंगे, H² माइनस B² में रूट आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला भी हो गया। थर्ड फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर क्या कर देगा? एक ट्राइंगल दे दिया, फिर से इसी तरह इसने दिया है P का वैल्यू मान लिया दे दिया 2 और H का वैल्यू नहीं दिया है, H बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और B का वैल्यू दे दिया है 3। तो H का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि H² बराबर क्या होगा? P² प्लस B²। जैसे H का स्क्वायर को हटाएंगे तो P² प्लस B² में रूट आ जाएगा। तो इस तरह से तीन एंगल को निकालने का फॉर्मूला याद रखना है कि B² बराबर होता है H² माइनस P²। B का जैसे स्क्वायर हटाती है तो B बराबर √H² माइनस P² हो गया। P का निकालने के लिए भी इसमें माइनस होगा, लेकिन एक जो होता है H अगर जहाँ बाहर आ गया तो ये दो एंगल जो है इक्वल होता है, इसलिए दोनों एंगल में प्लस कर देना है। तो ये फार्मूला इतना निकालना है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो
कमेंट में हमें बोल दें। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 23.1 का निकालना है, ठीक ना। पार्ट इसको कर दे रहे हैं, वहाँ 1 कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 का ही सिर्फ फार्मूला इजी कंप्लीट किया, पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चैप्टर में 23.1 का मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, इसको हम इस तरह रख रहे हैं, खाली इस साइड वाला को मिटा देना है, इसको जल्दी कंप्लीट करें, ठीक ना। अब क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन दे दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए जिसका कर्ल, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज क्या बनाना है, ABC बनाए, ABC बनाए जिसका कर्ल यहाँ पे दे दिया क्या, जिसका कर्ल AB 10 सेंटीमीटर, AB जो है 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और आधार BC जो है दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं लंब जो है AC, लंब जो है क्या किया है, AC 6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर। तो कोण ABC के साइनी एवं टेंजेंट GENT टेंजेंट या टेन थीटा भी बोल सकते हैं, का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब इसमें से देखो क्या करना है, इसको फार्मूला यूज करना है और इसको मैथ को सॉल्व करना है। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो इस तरह से राइट एंगल जो होता है समकोण त्रिभुज, जिस कोण का एक कोण जो 90 डिग्री हो, होता है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज बन गया। देखो यहाँ बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका कर्ण AB, कर्ण किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनल को, है ना, कर्ण बोलते हैं। तो AB यानी कि यहाँ A और यहाँ B हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ये बोला स्केल से नहीं नापना है, सीधा हाथ से बनाना है, इसको ज्यामिति नहीं करना, मैथ्स को निकालना है। ये हाथ से इस तरह से ट्रायंगल करना है, AB 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ऐसे नहीं 10 सेंटीमीटर नापना है, उसे नहीं करना है, 10 सेंटीमीटर मान लेना कि 10 सेंटीमीटर है। आधार यानी कि BC, आधार कौन, ये वाला है BC, B यहाँ है तो यहाँ पे C हो जाएगा, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और लंब यानी कि परपेंडिकुलर AC, तो AC क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। इसमें देखो तीनों एंगल का वैल्यू दिया है, तो किसी का वैल्यू को निकालना नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, साइनिंग और टेंजेंट का मान निकालना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे साइनिंग का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखो P/H, है ना। ये काम आ गया, पाकिस्तान भूखा पिसा हिंदुस्तान हरा भरा की सहायता से, तो साइनिंग का फार्मूला होता है P/H, तो यहाँ लिखेंगे P/H। अब यहाँ P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कौन है 6, तो यहाँ लिख देना है 6, और H का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ लिख देना है 10। 6/10 दोनों एक टेबल से कट हो रहा है, 2 3 6 2 25 10, कितना है 3/5, ये एक आंसर हो गया। सेकंड जो है टेंजेंट है, TANGENT या टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो टेन का फार्मूला क्या है, अब देखो टेन का फार्मूला क्या है P/B, तो यहाँ लिख देना है P/B। अब P का वैल्यू यहाँ पे कितना है, P का वैल्यू 6 है, और B का वैल्यू क्या है 8 है ना, हो गया 2 3 6 2 4 8, यानी कितना है 3/4, तो इस सेकंड का भी आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको मैथ को सॉल्व करना है, क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया, सोमा है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन है सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया, एक त्रिभुज ABC बनाया, ठीक, ABC त्रिभुज बनाया जिसमें कोण
जिसमें कोण है ए बी सी, कोण ए बी सी 90 डिग्री एंगल दे दिया है, और ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर एवं बी सी 7 सेंटीमीटर एवं बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हिसाब करके यहाँ पे क्या होगा, साइन ए कोमा, फिर ये है कोस ए कोमा, फिर साइन कोस 10 है, फिर 10a कोमा 10a के बाद है कोसेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसमें देखा 90 डिग्री का एंगल बना करके ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी से 7 सेंटीमीटर, और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को बनाना है, ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ट्राइंगल क्या होगा, एल टाइप का, जितना भी इसमें ट्रिमेट्री है उसमें सब राइट एंगल ही बनेगा। ये हो गया एक ट्राइंगल, जिसमें बोल रहा है क्या, ये जो है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री यहाँ बोल रहा है ए बी सी, तो बी बीच में, ए सी के बीच में बी है, यानी कि यहाँ पर बी होगा ये 90 डिग्री। और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ए होगा, यहाँ ए होगा, तो ए बी जो हो गया ये होगा 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और बी सी, तो यहाँ बी है तो यहाँ सी होगा, सी जो हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर दिया है, P इक्वल दे दिया 24 सेंटीमीटर और बेस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC हाइपोटेनस यानी कि H नहीं दिया है। तो H बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ साइन थीटा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए का वैल्यू निकालने से पहले कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो H का फार्मूला यानी कि H का वैल्यू मान निकाल लेते हैं। जो फार्मूला बताए थे, H का मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, H स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही फार्मूला होगा। H निकाल लेते हैं, फिर तीनों थर्ड एंगल का भी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो H का जैसे स्क्वायर हटाएं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में रूट आ गया। अब यहाँ P है तो P का वैल्यू क्या है 24 में स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है 7 में स्क्वायर, आई अंडर रूट हो गया। अब 24 का स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी कि 24 को 24 से इंटू करना है, कितना हो गया 576। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी 7 को 7 से इंटू करेंगे 49। अब इसको प्लस कर देना है, प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 का 5 हाथ में 1, 8 9 10 11 12 का 2 हाथ में 1 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है ना। 25 को 25 गुना करेंगे 625, तो 625 का वर्गमूल हो गया 25, यानी कि हाइपोटेनल यानी कि H का वैल्यू जो है वो निकल गया 25, निकल गया तीनों। परपेंडिकुलर 24, बेस हो गया 7, हाइपोटेनल हो गया 25। अब निकालने बोल रहा है पहला वाला साइन थीटा, यानी कि साइन A। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का P/H होता है, तो यहाँ P/H कर देंगे। तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 24, H का वैल्यू है 25, ये कैंसिल हो गया। साइन के बाद है कोस, अब यहाँ कोस A का, तो कोस का फार्मूला क्या है B/H, तो B/H करना है। तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 7 और H का वैल्यू हो गया 25, सेकेंड वाला आंसर हो गया। थर्ड में दे दिया है क्या 10, तो यहाँ 10 का फार्मूला यूज करेंगे 10A, तो 10 का वैल्यू क्या है P/B, तो P का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 24 और B का वैल्यू हो जाएगा 7, ये आंसर हो गया। 10 के बाद है यहाँ पर कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक A, तो कोसेक A का फार्मूला क्या होता है, कोसेक A का फार्मूला H/P, तो H का वैल्यू क्या हो जा रहा है 25 और P का वैल्यू हो जा रहा है 24, तो ये हो गया 4 आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह 3 4 5 जो है उसको सॉल्व करना है। तो ये कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट डाउन कर लें।